हेलो भाई बहनों, आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। और मैं पीएस क्लासेस से प्रशांत सर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बता दें कि आज से शुरू हो रही है जीएस का ब्रह्मास्त्र, अर्थात जो है दोस्तों, आज से लगातार आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलते रहेंगे, वो भी भारतीय इतिहास से रिलेटेड मिलेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हड़प्पा सिंधु सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से यही कहना है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और राइट साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। बता दें दोस्तों, ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, या निश्चित नहीं हो सकता है। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, बताइए किस ऑप्शन की तरफ चला जाए। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व जो है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? पुनः सुनिए, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मेरे प्यारे भाई बहनों, बताइए मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता, बताइए। चलिए, आपके ऑप्शन की तरफ हम चलते हैं, क्रीट की सभ्यता। नेक्स्ट वन लेते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? मेरे प्यारे भाई बहनों, बताइए सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? अ पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, ब राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, स मतलब सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, एंड डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, और ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करिए। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, और ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करिए। चलिए, डी ऑप्शन आपका सही होता है। डी ऑप्शन सही होता है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। चलिए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये रहा, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? पुनः सुनिए, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोट दरा, वड़ावली, लोथल, कालीबंगा। दोस्तों, ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। बताइए दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? बताइए। ऑप्शन ए की तरफ जाना बेटर है। सुरकोट दरा में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? सुरकोट दरा में मिले हैं। चलिए दोस्तों, बहुत बेहतरीन ये जीएस की एमसीक्यू आपको दी जा रही है, जो कि एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएसआई सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएगी। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सिंधु घाटी स्थल कालीबंग किस प्रदेश में है? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, एसएससी एमटीएस ये 2002 में भी आया है, 1999 में भी ये प्रश्न आ चुका है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंग किस प्रदेश में है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, बताइए, और ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। चलिए, आपका ऑप्शन है राजस्थान में। कहाँ पर है मेरे प्यारे भाई बहनों? तो ये है राजस्थान में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंग किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में है। चलिए, अगला प्रश्न लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? बताइए। टेराकोटा, कांसा, तांबा, लोहा। एसएससी एमएटी 2002 में ये प्रश्न आया है। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, और ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करिए। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, और ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करिए। चलिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? चलिए बताइए, इसमें से निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग
हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो ए था टेराकोटा। किसका उपयोग किया गया था? तो ए था टेराकोटा। मेरे प्यारे भाई बहनों ध्यान दीजिएगा, क्या था? टेराकोटा था। अगला प्रश्न ये है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग, लौह युग? चलिए बताइए दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करिए। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी बताइए। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी कि नवपाषाण युग की थी, पूरा पाषाण युग, लौह युग? और लास्ट में कमेंट करके बताएगा आपका स्कोर कितना गया। चलिए दोस्तों, ये जो थी हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। किस समय की थी? कांस्य युग की थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि? एसएससी एमएटी 2001 में ये प्रश्न आ चुका है। मेरे प्यारे भाई बहनों, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आपको बताना है। व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि? बताइए क्या था दोस्तों? व्यापार था। क्या था मेरे प्यारे भाई बहनों? व्यापार था। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी या वावर, खानाबदोश या जनजाति? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बताइए, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी या वावर, खानाबदोश या जनजाति? चलिए ग्रामीण थे। क्या थे मेरे प्यारे भाई बहनों? तो वो थे ग्रामीण। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से या लकड़ी से? आरआरबी गोरखपुर में ये प्रश्न आ चुका है। आरआरबी गोरखपुर टीचर में भी ये प्रश्न पूछा गया 2004 में, और एसएससी एमएटी में पूछा गया 2001 में। चलिए मेरे प्यारे भाई बहनों बताइए, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से? किससे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे मेरे प्यारे भाई बहनों? तो ईंट से बनाए जाते थे। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास, जौ? चलिए बताइए। कपास किस में थे दोस्तों? कपास में थे। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, एक बकिंघम या दयाराम साहनी? बताइए कौन था? बताइए दोस्तों। निम्नलिखित पूछा जा रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे प्यारे भाई बहनों आपको बताना है। चलिए निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल थे, आर.डी. बनर्जी थे, ए बकिंघम थे कि दयाराम साहनी थे? बताइए। ऑप्शन आपका डी सही होता है, दयाराम साहनी। नेक्स्ट वन लेते हैं। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? कालीबंग, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों क्या था? बी ऑप्शन आपका सही होता है। सिंधु सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह लोथल था। नेक्स्ट लेते हैं। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई थी? कालीबंग में, हड़प्पा में, चन्हूदड़ो में या लोथल में? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों कहां हुआ था? बताइए कहां पर हुआ था? ये हुआ था, देखिए आपके सीडीएस में भी पूछा गया है, लोथल में। क्या प्रश्न था? पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई थी? तो लोथल में हुई थी। और अगला प्रश्न लेते हैं। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? शिकारी, पुजारी, किसान और छत्री? बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी या श्रमिक? और अगर आगे हम बात करें दोस्तों तो आइए देख लेते हैं।
किसमें विभाजित था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, या डी राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र? आपको बताना है किस में विभाजित था। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा, जो देखिए यहाँ पर है। आइए देख लेते हैं, बी ऑप्शन सही है, विद्वान में, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। चलिए बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 आ गया। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और राइट साइड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता है, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के संबंध में क्या सत्य है? ये मूर्तियों का निर्माण करते थे, मंदिरों का नहीं। ये मूर्तियों और मंदिरों दोनों का निर्माण करते थे, केवल मंदिरों का निर्माण करते थे, मूर्तियों का नहीं। या अगर आपसे पूछा जाए ये मूर्तियों और मंदिरों दोनों का निर्माण करते थे। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, इसमें से किस ऑप्शन की तरफ जाना सही है? तो ऑप्शन जो हमारा सही हो रहा है ए, ये मूर्तियों का निर्माण करते थे, मंदिरों का नहीं। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। ये ब्रह्मास्त्र आपके लिए है, यूपीएसआई के लिए, सीडीएस के लिए, एनडीए के लिए, जीएस का ब्रह्मास्त्र है बेटा भाई बहनों। 1935, 1942, 1901 या 1921? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, बताइए हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों। 1921 ईस्वी में। और देखिए ये जो प्रश्न है एसएससी ग्रेड में आ चुका है 2004 में। नेक्स्ट वन लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपालन का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। एसएससी ग्रेड 1999 में आ चुका है। आप बताइए किस ऑप्शन की तरफ जाएं? किस ऑप्शन की तरफ जाएं? ए, बी, सी, डी? किस ऑप्शन की तरफ जाना बेटर होगा मेरे प्यारे भाई बहनों? सी ऑप्शन सही होता है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। नेक्स्ट वन लेते हैं 20। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी क्या? उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, ए ऑप्शन सही होता है, उचित समतावादी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। नेक्स्ट लेते हैं। सिंधु का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, बताइए, कमेंट करके बताइएगा सेशन कैसा लगा। सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। बताइए सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता किस पुरास्थल को कहा जाता है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, बताइए। बी ऑप्शन सही होता है, मोहनजोदड़ो। क्या है दोस्तों? मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार? कैसा था? सी ऑप्शन हमारे और आपके लिए सबसे बेटर है, त्रिभुजाकार था। चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। चलिए बताइए। सूची 1 में है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। और सूची 2 में है रावी, सिंधु, भोगवा, घग्गर। अब आपको इसमें बताना है कि किसको किससे जोड़ना है। ठीक दोस्तों, किसको किससे जोड़ना है आपको ये बताना है। तो चलिए यहाँ पर ए ऑप्शन की तरफ हम जाएंगे, जो कूट में ए दिया है। मतलब फर्स्ट का ए रावी है, बी का 2 मोहनजोदड़ो का सिंधु है, और सी का देखें तो सी का 3 लोथल का भोगवा है, और डी कालीबंगा का घग्गर है। ठीक दोस्तों, तो 23 का ए सही होता है। नेक्स्ट वन लेते हैं 24। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत
हल जो जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? रोपड़, लोथल, कालीबंगा, बड़ावली। बड़ावली बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों कहाँ से मिला है? सी ऑप्शन सही आपका होता है कालीबंगा से। नेक्स्ट लेते हैं, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? बंगा, चन्हूदड़ो, मोहनजोदड़ो, बड़वाली। आरआरबी मुंबई टीसी 2005 में यह प्रश्न आ चुका है। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, बताइए ऑप्शन ए कालीबंगा, मतलब सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण कालीबंगा स्थान पर मिला है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, बताइए मेरे भाई बहनों। बी सिंधु में है। नेक्स्ट लेते हैं, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया जाता है? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा में। आरआरबी कोलकाता एएसएम सीजीजी 2005 में पूछा गया है। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, बताइए ये जो है सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो में। कहाँ पाया गया है मेरे प्यारे भाई बहनों? तो पाया गया है मोहनजोदड़ो में। ठीक, अगला लेते हैं, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आदि शिव, आदि ब्रह्मा, आदि विष्णु, आदि इंद्र। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, तो आदि शिव हैं। नेक्स्ट वन लेते हैं, आपके स्क्रीन पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? कालीबंगा, रोपड़, बड़ावली, लोथल। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों क्या था? तो वो था लोथल था। क्या था? लोथल था। ठीक, अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या मृतकों का टीला? पुनः सुनिए, मोहनजोदड़ो को किस एक नाम से भी जाना जाता है? जीवितों का टीला, माउंट ऑफ लिविंग, कंकालों का टीला, माउंट ऑफ स्केल्टन्स या दासों का टीला, माउंट्स ऑफ स्लेब या मृतकों का टीला, माउंट्स ऑफ डेड। आरआरबी भोपाल मुंबई या टेक 2004 में पूछा गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों बताइए, मैं समय दे रहा हूं आपको, बताइए, मैं समय दे रहा हूं, बताइए मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? चलिए ऑप्शन आता है मृतकों का टीला, डी ऑप्शन सही है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या मोहनजोदड़ो सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? शेर, घोड़ा, बैल, हाथी। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि सैंधव स्थलों के उत्खनन में प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? उत्कीर्णन हुआ है, शेर है, घोड़ा है, बैल है, हाथी है। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करिए। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। बैल का था। किसका था? बैल का था। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए? जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। किसके लिए? अपने नगर नियोजन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इनमें से कोई नहीं। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो वो है लोथल। नेक्स्ट लेते हैं, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। बताइए, भारत में पूछा जा रहा है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर क्या था? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या सिंधु? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों। तो ऑप्शन आपका जाता है, बताइए, आई एम वेटिंग योर रिस्पॉन्स। हड़प्पा।
भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर क्या था? तो हड़प्पा था मेरे प्यारे भाई बहनों। चलिए अगला देखते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत मुद्राओं में। बताइए दोस्तों, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? वो मिलते हैं बेटा मेरे प्यारे भाई बहनों हड़प्पा संस्कृति में। नेक्स्ट लेते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों। लोग लोहे से परिचित थे, यही जो है असत्य है। क्या है दोस्तों? असत्य है। नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अब आइए देखते हैं। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों देखते हैं। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा ए मंडा जम्मू, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दहमादाबाद महाराष्ट्र, और सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, या सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकांड गेर बलूचिस्तान। तो ए को बी से सुमेलित करना है। क्या करना है भाई बहनों? ए को बी से सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित करिए, चलिए सुमेलित करिए। देखिए ऑप्शन ए की तरफ हम जाएंगे। ए बी सी डी दिया है। ए का ए फर्स्ट होगा, बी का सेकेंड होगा, सी का थर्ड होगा, डी का 4 होगा। नेक्स्ट वन लेते हैं। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा चेनाब सतलज रावी सिंधु। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो वो था चेनाब नदी। क्या था? चेनाब। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो चेनाब था। ठीक, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो चेनाब था। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। धौलावीरा में है, लोथल में है, कालीबंग में है कि आलमगीरपुर में है? 46वीं बीपीएससी 2004 का प्रश्न है। ध्यान दीजिए पूछा जा रहा है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। कहाँ था? आपको बताना है कहाँ था ये। चेनाब में, सतलज, सिंधु, रावी में। आपको बताना है। पुनः सुनिए। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। चलिए बताइए कहां पर था? धौलावीरा में था कि लोथल में था कि कालीबंग में था कि आलमगीर में था? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों। ये था धौलावीरा में था। कहाँ था? धौलावीरा में था। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न लाते हैं और इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर अभी तक भी मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और राइट साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए देखते हैं। 42 हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला, हरा, या क्या कहा जा रहा है कि लाल था, नीला, हरा था, पांडु था या नीला था? लाल, ध्यान दीजिएगा। ए क्या है? लाल, बी क्या है? नीला हरा, सी क्या है? पांडु, और डी क्या है? नीला। आपको बताना है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? किस रंग का उपयोग हुआ था? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों। तो हुआ था किसका? लाल का हुआ था। किसका हुआ था? लाल का। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड, प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिकल पीरियड, उत्तर प्रागैतिहासिक काल, पोस्ट हिस्टोरिकल पीरियड या आद ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों। डी ऑप्शन की तरफ जाएंगे हम। आद ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल के घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? दोस्तों ध्यान दीजिए प्रश्न क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों के कुएं के अवशेष मिले हैं?
हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदड़ो? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों। तो मिला था मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम हुआ है वे हैं क्या? दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी, जॉन मार्शल, ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, माधव स्वरूप वत्स एवं वीवी राव? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। ए दयाराम साहनी एवं राखाल दास बनर्जी। नेक्स्ट लेते हैं रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी पंजाब में, वो है कहाँ पे? रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में या राजस्थान में? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, कहाँ थे? तो वो थी सौराष्ट्र में। नेक्स्ट लेते हैं हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव, कर्नल टॉड। कौन था दोस्तों मेरे प्यारे भाई बहनों, कौन था? तो वो थे सर जॉन मार्शल थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। नेक्स्ट वन लीजिए, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? घोड़ा, गधा, बैल, हाथी? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों। तो वो था सी, बैल का था। किसका था? बैल का था। अगला प्रश्न लेते हैं, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृभूमि में? किसमें विश्वास करते थे? तो वो था मातृभूमि में। आरएएस पूछा गया, आरटीएस में पूछा गया है। तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास किस में करते थे? सिंधु घाटी के लोग विश्वास किस में करते थे? तो मातृशक्ति में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट, कोटदीजी? क्या स्थित नहीं था? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों। तो डी ऑप्शन की तरफ जाएंगे, कोटदीजी। कोटदीजी जो था वो स्थित नहीं था। नेक्स्ट लेते हैं हड़प्पा। नेक्स्ट लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानगार, विशाल अन्नागार या धान्य कोठार या सभा भवन? इनमें से कोई नहीं। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों। तो वो था विशाल अन्नागार या धान्य कोटदार। ठीक, चलिए ये प्रश्न यहां तक हो गया। नेक्स्ट वन लेते हैं, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? शतरंज बोर्ड, बिसात की आकृति, गोलाकार आकृति में, ग्रिड पद्धति में, त्रिभुजाकार आकृति में? ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? मेरे प्यारे भाई बहनों बताइए कौन सी पद्धति अपनाई थी हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों। वो था ग्रिड पद्धति। कौन सी पद्धति थी? तो वो पद्धति थी ग्रिड। ठीक, ग्रिड पद्धति को अपनाया था। पुनः सुन लीजिए, ग्रिड पद्धति को अपनाया था। नेक्स्ट देखते हैं, सूची एक को सूची सेकंड से के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के बीच दिए गए का प्रयोग सही कर उत्तर दीजिए। प्राचीन स्थल है, पुरातात्विक अवशेष है। लोथल है, कालीबंगन है, धौलावीरा है, बनवाली है। और पुरातात्विक अवशेष जो है जूता हुआ खेत है, गोदीबाड़ा है, डॉकी यार्ड, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति है, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख है। अब ए को बी से सुमेलित करना है। इसमें ऑप्शन बने हुए हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। तो अब ऑप्शन बने हुए हैं, आपको बताना है। तो बी जो इसमें कूट है वो सही होगा, मतलब ए का 2 से मिलाएंगे। लोथल जो है वो गोदीवाड़ा होगा। और इसमें देखते हैं बी को ए से मिलाएंगे, मतलब कालीबंग जो है जोता हुआ खेत है। सी जो है उसको 4 से मिलाएंगे। धौलावीरा जो है हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चित्रों वाले से है। और डी जो है बनवाली जो है, जो डी है दोस्तों वो 3 से है, मतलब कि पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति से। तो चलिए ये हो गया। अब अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? गाय, हाथी, गैंडा, बाघ? किसका नहीं हुआ था? तो 54 का जो होगा ए मानते हैं गाय।
ठीक, नेक्स्ट लेते हैं 55। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना एवं चांदी, तांबा एवं कांसा, टीन एवं सीसा, लोहा। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? बताइए किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे। ये प्रश्न बहुत फेमस है और ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक शेयर करेगा। 56 का देखिए, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? लोथल से, कालीबंगा से, बड़ावली से, हड़प्पा से। बताइए, तो वो था लोथल। ऑप्शन ए सही होता है। 57। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक का यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? सिंड के नाम से, कॉटन, ए एंड बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए किस नाम से पुकारे लोग? सिंड के नाम से पुकारा। किस नाम से पुकारा? सिंड के नाम से। 58। हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांश बनी होती हैं सेलखड़ी की, काचली मिट्टी की, गोमेद एवं जर्ट से या मिट्टी एवं तांबे से? किससे बनी हुई होती थी? वो बनी होती थी सेल खड़ी से, स्टील लाइट जिसे बोलते हैं। किससे बनी होती थी? सेल खड़ी से। नेक्स्ट लिखते हैं 59। हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में दें। चांदी, टीन, सोना, 1, 2 एवं 3, 1 एवं 2, 1 एवं 3, 2 एवं 3। बताइए हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कोट में दें। बताइए दोस्तों, 1, 2 एवं 3 मतलब चांदी, टीन, सोना, मतलब तीनों का करते थे। नेक्स्ट लेते हैं हड़प्पावासी लार्ज वर्द, लैपीज, सलारजूली भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र से, मदक्का से, ईरान से, दक्षिण भारत से, बलूचिस्तान से। कहाँ से करते थे? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, कहाँ से करते थे? हड़प्पावासी लार्ज वर्द, लैपीज, सलाजूली भवन निर्माण की सामग्री आयात कहाँ से करते थे? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, तो करते थे हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्वास से। नेक्स्ट लेते हैं अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं मुंडी गाक है, सुरतोगोई है, देहमोरा, सी घुंडई है, या इनमें से कोई नहीं है? तो डी है, इनमें से कोई नहीं है। इनमें से सभी हैं, सॉरी, इनमें से सभी हैं। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल, सुतकाड़ा, गेंडर, अल्लाह दीनो एवं बालाकोट, कुनतासे। इनमें से सभी। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, तो इनमें से सभी। आइए कुछ प्रश्न और देख लेते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए अगला एक प्रश्न लेते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? बाघ या हाथी, गैंडा, भैंसा, हिरण, इनमें से सभी। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, इनमें से सभी क्या है? तो ऑप्शन हमारा जो सही होता है वो है डी, इनमें से सभी थे। मतलब बाघ, हाथी, गैंडा, भैंसा, हिरण। 64 लेते हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नित्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से, वड़ावली से। कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वो है मेरे प्यारे भाई बहनों, कहाँ से हुई थी? बताइए। पूछा जा रहा है कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से नित्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो कहाँ से हुई थी? वो हुई थी मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट वन लेते हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रंगपुर। कहाँ से प्राप्त हुई? बताइए दोस्तों, कहाँ से प्राप्त हुई? तो वो प्राप्त हुई थी हड़प्पा से। नेक्स्ट लेते हैं। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले? ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो या लोथल से। कहाँ से? तो सी ऑप्शन सही होगा, चनहूदड़ो से। नेक्स्ट लिखते हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रंगपुर। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, बताइए। 67 का आंसर दीजिए, सी होगा, लोथल। नेक्स्ट लेते हैं 68। स्वायत्तोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस
प्रांत में हुई है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कहाँ पर हुई थी? तो हुई थी गुजरात में। 68 का गुजरात होगा। 69, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोग द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? जौ, दालें, चावल, गेहूं, मतलब किसका उत्पादन नहीं होता था? इसमें निगेटिव पूछा गया है मेरे प्यारे भाई बहनों, तो दालें का नहीं होता था। नेक्स्ट लेते हैं 70 का, आपको बताना है कथन ए, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कारण आर, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। अब आपको बताना ऑप्शन ए, बी, सी, डी दिया हुआ है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आपको ऑप्शन बताना है। चलिए सीधे हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो पहला ये ऑप्शन हमारा सही होता है, ए और आर दोनों सही तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो दोस्तों ये था पहला हमारा भाग, किसका था? जीएस ब्रह्मास्त्र का। आपको रेगुलर ये जो है सीरीज आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। और ये जो आपको जीएस दिया जा रहा है दोस्तों, बता दें कि चैप्टर वाइज होगा, चैप्टर थंबनेल पर लगा होगा और साथ ही साथ लगभग ये 2000 के से 3000 के करीब आपका जीएस का ये मैराथन चलेगा, लगातार आपको मिलता रहेगा, जो सभी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। एंड तक आप सभी वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच एवरीवन।